बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश क्लास 12 इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो उसके हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 23 है, वी आर नाउ जर्नली लेस। हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारे बुजुर्ग थे, फियरफुल देन आवर अनसेंस्टर्स। अनसेंस्टर कहते हैं कि तोहेमात, अब्बा अजदाद जो थे तोहेमात के शिकार थे। वी आर सॉरी वट वर आवर अनसेस्टर्स अफेल्ड ऑफ। हमारे अब्बा अजदाद किन चीज़ों से खौफजदा होते थे? अफेल्ड खौफजदा, अफरेड के मैंने खौफजदा, और जो है अनसेस्टर्स, इसका मतलब है कि हमारे अब्बा अजदाद जो फौत हो चुके हैं। ठीक हो गया। वी आर नाउ जर्नली लेस फियरफुल। हमारे आबा व अजदाद खौफजदा होते था। देन आवर एंसेस्टर्स, तो हम प्रस्त थे। हमारे आबा अजदाद क्यों खौफजदा? क्योंकि वो तो हम प्रस्त थे। आवर एंसेस्टर्स वर सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस कहते हैं वो तो हम प्रस्त थे। ठीक है। दे वर अफ्रेड, वो खौफजदा होते थे। ऑफ ब्लैक कैट्स, काली बिल्ली से। ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशे से। एंड द नंबर 13 के हिस्से से। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन। तो हम प्रस्त लोग जो होते हैं किन चीज़ों पे यकीन रखते हैं? ऐसी किसी चीज़ पे यकीन रख लेना, वो भाई रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ जिन है, ये है, वो है, इस तरह की बात है। ठीक हो गया। जिसके जवाब है सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइन। सुपरस्टिशियस पीपल तो हम प्रस्त लोग, बिलीव यकीन रखने वाले, इन साइन, साइन कहते हैं इलामत को। साइन बोर्ड नाम सुना होगा, साइन इलामत ऑफ गुड और बैड लक, अच्छी और बुरी किस्मत। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि सम पर्सन वियर्स, सम पर्सन कुछ लोग पहनते हैं, ए चार्म तावीज, एंड थिंक्स और सोचते हैं, दैट इट विल प्रिवेंट हिम कि वो उन्हें महफूज रखेगा, फ्रॉम हैविंग बैड लक, बुरी किस्मत से। ही विल फील हिमसेल्फ इनसिक्योर, कि वो पहन के वो महफूज हैं। विदाउट दैट चार्म, यानी अगर वो नहीं पहनते तवीज तो वो गैर महफूज हैं, उनके साथ कोई मसला बनने वाला है, कोई बीमार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। हाउ कैसे, हैज रखता है, द साइंटिफिक मेथड सेंसी तरीकाकार। इनेबल कहते हैं काबिल बनाना। ठीक है। अस टू गेट हासिल करना, ओवर द ओल्ड फियर्स, यानी पुरानी तोहमात पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं, जो पुरानी तोहमात हमारे अंदर बसी हुई हैं। द साइंटिफिक मेथड हैज, साइंटिफिक मेथड ने किया, प्रूव साबित, दैट के सुपरस्टिशियंस हैव, तोहमात हैव रखती हैं, नो साउंड, कोई नई आवाज, बेसिस, उनकी बेस, यानी उनके पीछे कोई आवाज या कोई बेस नहीं होती। इट अंडरलाइंस, ये अंडरलाइन करती हैं, डैट बिहाइंड एवरी इफेक्ट, बिहाइंड पीछे, एवरी हर एक इफेक्ट असर के, देयर इज ए ऑलवेज सम काज, देयर इज हमेशा, ऑलवेज होती है, सम काज कोई वजह। नथिंग कैन हैपन, नथिंग कुछ भी, कैन हो सकता है, हैपन वाकया, ऑन इट्स ओन खुद ब खुद, यानी कोई भी वाकया खुद ब खुद नहीं हो सकता। अब रोशनी है तो कभी खुद ब खुद नहीं जल सकती, बल्ब जलेगा तो रोशनी आएगी, सूरज निकलेगा तो रोशनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, यानी जो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम है, प्ले उसने क्या किरदार अदा किया, लिव्स ऑफ मैन, औरतों और मर्दों की जिंदगी में, इन द पास्ट में, माजी में मर्दों और औरतों की जिंदगी में इल्म नजूम का क्या किरदार था। इन द पास्ट, माजी में, पीपल यूज्ड, लोग इस्तेमाल करते थे, टू थिंक, सोचना, दैट के द मोशन ऑफ स्टार,
तारों की हरकत हैड एन इफेक्ट कि वो असर रखती है ऑन देयर लाइव्स उनकी जिंदगियों पर सो दे केप्ट ऑन द ऑब्जर्विंग द मूवमेंट सो वो यकीन रखते थे इनकी हरकत पर ऑफ द स्टार तारों की टू स्पेंड देयर लाइव अकॉर्डिंगली यानी अपनी जिंदगी स्पेंड करते गुजारते देयर अपनी लाइव जिंदगी अकॉर्डिंगली उनके मुताबिक तारों के मुताबिक मेरा तारा उधर है मेरी जिंदगी ऐसे है मैं ऐसा हूं सब बकवास तारे आसमान पे हैं हम जमीन पे हैं भाई तारों का हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक किसी तारे को नहीं पता कि नीचे अली रहता है हसन रहता है तौकीर रहता है कोई रहता है उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है ये वो है सब बकवास है ठीक है तारों का इल्म ये जो नबी पाक या कुछ वो निशानियां बता के गए हैं वो ठीक हैं ठीक है वरना हम अपने पास से बेशक बोंगी हमारे पे वो ठीक नहीं है ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 27 हाउ हैव डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक हाउ हैव कैसे डिस्कवरी दरियाफ्त ऑफ साइंटिफिक साइंस की हेल्पर हमारी मदद करती हैं द डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट साइंसी दरियाफ्तें हैज हेल्प अस हमारी मदद करती हैं डिवेलप तरक्की को एन एटीट्यूड और रवैया को ऑफ ओपन माइंडेड खुले ज़हन को बिसाइड प्रूविंग बिसाइड साथ ये साबित करती हैं आस कंफर्ट्स सकून दे ऑफ लाइफ जिंदगी साइंस की दरियाफ्तों ने हमें जिंदगी का आराम और सुकून मुहैया करने के अलावा भी खुले ज़हन वाला बना दिया है वरना पहले तो हम ये सोच ओहो यार गाड़ी के आगे बिल्ली गुजर गई अब तो दिन बुरा हो सका ये है ओ भाई बिल्ली का आपके जिंदगी से क्या ताल्लुक दे हैव इम्प्रूव्ड उसने साबित किया आवर ईटिंग हमारी खाने में हैबिट आदतों में आवर थिंकिंग हमारी सोच में आवर वेज हमारे रास्ते में लिविंग रहने वाले रास्ते में रहने वाले तौर तरीके में एंड एवरीथिंग और हर चीज़ में दैट कैन मेक जो कि बनाती है आवर हमारी लाइफ जिंदगी इजी आसान एंड सिक्योर और महफूज रवैया अपनाने में हमारी मदद की उन्होंने हमारे खाने पीने की आदत और सोच हमारे तर्ज ज़िंदगी को बेहतर किया और हर इस चीज़ को बेहतर बनाया जो हमारी ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाती है क्वेश्चन नंबर 28 आ गया What have we learned from the scientific method साइंसी तरीके ने हमें तरीके से हमने क्या सीखा है what we have क्या किया हमने learned सीखा from से the scientific साइंस से मेथड तरीके से by scientific method साइंसी तरीके से we have learned हमने सीखा that के there is always हमेशा a good natural अच्छी कुदरत यानी अच्छी आदत रीजन फॉर एवरीथिंग यानी लोगों के पास फितरी तौर पे कोई चीज पेश आती है तो एवरीथिंग हर चीज दैट हैपन कोई भी वाकया टू पीपल लोगों के साथ कोई भी वाकया पेश आता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है इट मीन इसका मतलब ये है दैट के टू मेक के बनाए जाए एनी आइडिया अच्छा आइडिया एक्सेप्टेबल कबूल करने वाला इट इज असेंशियल टू प्रूव इट बाय फैक्ट्स ठीक है यानी किसी भी ख्याल को कबूल बनाने के लिए इसे हक़ाइक़ से साबित करना जरूरी है ठीक है मैं आपको मिसाल देता हूं कि अब मेरे पास रोशनी आ रही है तो मैं कह दूं कि जिन है फलान है डैन है ये है वो है तो मैं पहले ये सोचूं इधर उधर देखूं भाई रोशनी आ किधर से रही है मैंने ऊपर देखा तो जी बल्ब से लाइट से रोशनी आ रही है तो मुझे पता चल गया कि रोशनी बल्ब से आ रही है न कि कोई जिन शिन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 29 डिस्क्राइब वजाहत करें सम ऑफ द सुपरस्टिशियंस कुछ तोहेमात की सटिल जो कि हैं अभी तक हैं करंट मौजूद हैं इन में आवर हमारे कंट्री मुल्क में कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस यानी कुछ ऐसी तोहमात का जिक्र करें जो आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट
यानी इस हकीकत के बावजूद कि साइंस हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस, ये हकीकत आ गई है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मोस्ट बहुत से पीपल लोग कंट्री हमारे मुल्क के आर हैं इग्नोरेंट, आगाह नहीं है, जाहिल हैं। ठीक है, पीपल ऑफ आवर कंट्री, ये ऊपर वाला फिक्रा लिखना है जो मैंने लिखा है, स्टिल अभी तक यकीन रखते हैं, बिलीव यकीन रखते हैं, इन सच अभी तक, सुपरस्टिशियंस तोहमात पर, जैसा कि एज ए ब्लैक कैट्स काली बिल्ली पे, ब्रोकन मिरर टूटे हुए शीशे पे, देन मिरर, देन नंबर 13 पे। यहां तक जवाब ये काफी है। ठीक है, इसके आगे इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया 30, राइट ए नोट, एक नोट लिखें ऑन द बेहतर सैनिटरी कंडीशन, यानी सैनिटरी कंडीशन होती है कि सेहत सफाई की कंडीशन, अवेलेबल जो सहूलतें हैं, इन आवर सिटीज हमारे शहरों में, टू डे आजकल, एंड कंपेयर उनका मुकाबला करें, देम विद व्हाट दे वर लाइक ए 100 ईयर अगो, उनका मुकाबला करें व्हाट दे वर, क्या वो लाइक ए 100 ईयर अगो, 100 साल पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सैनिटरी कंडीशन, 100 साल पहले शहरों में सैनिटरी सेहत सफाई की प्रीवेलेंट का मतलब होता है कि इन द सिटी ए 100 ईयर अगो, प्रीवेलेंट यानी नाकिस सेहत सफाई का निज़ाम। टूडे आवर सिटीज, आजकल हमारे शहर है मच बेटर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कंडीशन अच्छी हालत है। 100 साल पहले शहरों में सेहत सफाई के हालात के मुकाबला में आजकल हमारे शहरों की हालत बहुत अच्छी है। आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पाव्ड, हमारी जो शहर की गली हैं पाव्ड पुख्ता हैं, वेल ड्रेनेड एंड वेल ड्रेनेड, इनमें आपाशी का अच्छा निज़ाम है, उनमें पानी जो है निकासी, पानी अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए, एंड लाइटेड, और गलियों में रोशनी है। डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन हैव परमानेंट स्टाफ टू क्लीन द स्ट्रीट ऑलमोस्ट डेली, डिपार्टमेंट महकमा ऑफ सैनिटेशन यानी सफाई का महकमा परमानेंट पक्का मौजूद है, क्लीन साफ करता है, द स्ट्रीट ऑलमोस्ट डेली रोजाना साफ करता है। सेवरेज सिस्टम, सेवरेज पानी वाला सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिटी इज प्रॉपरली प्लानड, यानी पानी वाला जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे एक मंसूबे के तहत ठीक किया गया है। डर्टी वाटर, गंदा पानी, एंड ह्यूमन वेस्ट, और इंसानी गलाजत जो होता है, पेशाब, उसके बाद गंदी गलाजत होती है, आर ड्रेनेड थ्रो, उसको मुख्तलिफ तरीकों से सिस्टम से डिस्पोजेबल प्लांट तक पहुंचाया जाता है। क्लीन वाटर, साफ पानी, फॉर हाउस होल्ड, घर के इस्तेमाल के लिए, इज सप्लाइड थ्रो अंडरग्राउंड पाइप, सप्लाई किया जाता है अंडरग्राउंड पाइप के जरिए। ऑल दीज फैसिलिटी, ये सारी सहूलतें, एंड बेसिक अमेनिटीज, ये बेसिक सहूलियात वर नॉट अवेलेबल, पहले नहीं थी। द पीपल लिविंग 100 ईयर अगो, जो लोग 100 साल पहले रहते थे। लास्ट क्वेश्चन आ गया है 31, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशन, आजकल की सेहत सफाई की सहूलियात, लाइक इन आवर विलेजेस, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, हमारे देहातों में सेहत सफाई की क्या सूरत हाल है, आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। वुड यू इम्प्रूव बेहतर देम इन्हें, ठीक है, इसका मैं जवाब बोलता हूं, मच प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबा में बहुत तरक्की हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली आवर विलेज आर स्टिल डिप्राइव ऑफ बेसिक अमेनिटीज, लेकिन आज आप भी हमारे देहात ये सहूलतों से महरूम है। बोथ, दोनों, एजुकेशन एंड हेल्थ, तालीम एंड सेहत, आर नेग्लेक्टेड फील्ड यानी मुकम्मल नजरअंदाज हो चुके हैं। दस मेकिंग आवर विलेजेस, इस तरह हमारे देहात
एज बैकवर्ड जा रहे हैं एज द सिटीज शहर ऑफ 100 ईयर अगो, शहरों से 100 साल पीछे यानी पिसमादा। पीपल आर इलिटरेट, लोग अनपढ़ हैं। दे एदर टू ओल्ड कस्टम्स एंड आउटवर्न आइडियाज, वो पुराने जो फरसूदा ख्यालात हैं उनसे चिमटे हुई हैं। दे आर सुपरस्टिशियस, वो तोहमात का शिकार, ऐसे यकीन कर लेते हैं यहाँ जिन है तो यहाँ ये है तो यहाँ वो है, ठीक है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, वो सेहत और सफाई की खसूसियात से आगाह नहीं है। द रिजल्ट इज दैट, नतीजा ये है कि दे आर लीडिंग एन अनकंफर्टेबल, गैर महफूज लाइफ का वो सामना कर रहे हैं। दे लिव मड हाउसेज, वो मट्टी वाले घरों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्टिल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से जो हमारे विलेजेस हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बगैर रहते हैं। सेवरेज सिस्टम एंड पार्ड रोड्स, यानी बगैर पक्की सड़कों और पक्के रोडों के। आउटडोर टॉयलेट आर स्टिल कॉमन, यानी आउटडोर बाहर टॉयलेट पेशाब की जगह, बैतुल खला की जगह आम है, यानी खुले आसमान तले से जाके बाहर पेशाब वगैरह देहातों में करने के लिए जाते हैं। वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज इज स्टिल ब्रॉट फ्रॉम वेल, वाटर पानी हाउस होल्ड घर का यूज इस्तेमाल का स्टिल ब्रॉट अभी तक लाया जाता है वेल्स कुइयों से। दैट आर अनकवर्ड, जो ढांपे हुए नहीं होते। एंड सो ओपन ऑल टाइप ऑफ जग एंड डर्ट, यानी कुएं में वो पानी पड़ा रहता है और कुएं ढांपे हुए नहीं होते, उनमें मिट्टी और गंदगी जाती रहती है, वो पानी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहां तक जवाब ठीक है। ये नीचे वाला भी अगर कोई करना चाहे तो बेस्ट है। तो उम्मीद है मेरे लेक्चर को आपने अच्छी तरह समझा होगा। मैंने अपनी तरफ से इसकी अच्छे से वजाहत की और एक एक लफ्ज़ बताया है ताकि जो बच्चे अंग्रेज़ी से ना वाकिफ़ हैं वो भी इससे आगाह हो जाएं। मेरे बोलने के अंदाज या मेरी पढ़ाई में या किसी भी बात में मसला हो तो मुझे वीडियो को और बेहतर करने में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने बहन भाइयों के लिए इससे अच्छी वीडियो लाऊं और अपने पाकिस्तानी बच्चों को फ्री में तालीम के लिए अच्छी वीडियो लेक्चर लाऊं। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह।